वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। भगवान महावीर के पूर्व भवों संबंधी चर्चा हम यहाँ कर रहे थे और कल तक की चर्चा में हमने पढ़ा कि अनेक पर्यायों को पार कर अनेक अलग अलग गतियों में गमन करता हुआ वह जीव सिंह की पर्याय में आया। सिंह की पर्याय से पहले नरक की पर्याय थी, उसके पहले पुनः सिंह की पर्याय थी। ऐसी अनेक पर्यायों को गमन करता हुआ जब वह जीव सिंह पर्याय में आया और उस काल में एक विशेष घटना घटी। आप सबको लगभग पता ही है, जो दृश्य हमने बहुत बार अनेक पुस्तकों पर देखा है छपा हुआ, कि एक सिंह अपने दोनों पांव पर बैठा हुआ, अपने दोनों हाथों को जोड़कर आंखों से अश्रु की धारा बह रही है और नीचे एक मरा हुआ हिरण पड़ा हुआ है और सामने दो मुनिराज हैं। मुनिराज के नामों में भली थोड़ा बहुत अंतर पाया जा सकता है। जैसे कल मैंने नाम बताए भी थे। क्या नाम बताए थे? अजितंजय और अमित गुण। लेकिन किसी स्थान पर इनके नाम कुछ और हैं और उनके नाम यहाँ पर मेरे सामने लिखे हैं, अमित कीर्ति और अमित प्रभ। ऐसे दो नामों में वेरिएशन हो सकता है, अमित अमित दोनों के अंदर बराबर है। मूल बात, दो मुनिराज उस कालखंड में वहां पर आए। अवधि ज्ञानी थे, चारण रिद्धिधारी थे, आकाशगामिनी विद्या उन्हें सिद्ध थी, प्राप्त थी। इसलिए आकाश मार्ग से गमन करते हुए उन्होंने जब उस सिंह को देखा तो अवधि ज्ञान से उन्हें यह बात निर्णय हुई कि यह जीव तो आगामी काल में वर्तमान 24 का अंतिम तीर्थंकर बनने वाला है। उसकी भली होनहार जानकर वे दोनों मुनिराज वहां आए। दोनों मुनिराजों ने उस शेर को संबोधन किया। शेर ने वो संबोधन सुना और सुनकर उसने मुनिराज को नमस्कार किया, विनय करी और इतनी करुणा बुद्धि प्रकट करने के लिए मुनिराजों के प्रति अपना अहोभाव व्यक्त किया। और मुनिराज के जाने के बाद उसने व्रत पालन किया। 1 महीने की शेष आयु उसने अनशन आदि में बिताई। ऐसी सारी घटनाएं हैं। लेकिन मुझे ये घटना बड़ी अचंभित करने वाली लगती है। शेर जैसा खूंखार जीव, वो भी भूखा, मांसाहार के लिए उसने शिकार किया। शिकार उसके सामने है और वह सामने आए हुए दो मुनिराजों का उपदेश सुन ले, ये कैसे संभव है? प्रैक्टिकली भी अगर अपन सोचें, कोई व्यक्ति खाना खा रहा होवे और आप जाकर उसे ज्ञान बांटने लग जाओ तो क्या कहेगा? खाना तो शांति से खाने दो, थोड़ी तो आराम करने दो। ये तो हम कह रहे क्योंकि हम तो मनुष्य गति वाले हैं, मंद कशाई। लेकिन शेर है वो तो क्रूर परिणामी, पूरा जीवन उसने ऐसा ही बिताया। तो फिर ऐसा कैसे हो गया कि दो मुनिराज सामने आए, उसने उन मुनिराजों को अपने नाखूनों से, दांतों से प्रताड़ित करने के बजाय प्रणाम किया? ये कैसे हुआ है? मुनिराजों की ऐसी अद्भुत वीतरागता देखकर उन्हें ऐसा भाव आया होगा। बराबर। तो एक शेर वो भी है जो मुनिराज को देखकर खाने का भाव कर रहा था, तो उसको मुनिराज की वीतरागता नहीं दिखाई दी थी। तो इन मुनिराज की वीतरागता ज्यादा होगी, उनकी कम होगी। कैसे संभव है ये? पचता नहीं है एक बार में, तो चित्त में बैठता नहीं है कि एक शेर जैसा क्रूर परिणामी जीव मंद कशाई हो करके मुनिराज का उपदेश सुनने लग जाए। कैसे संभव है? लेकिन हुआ तो है। अब जो हो गया है, हमें वो कैसे हुआ उसमें ही दिमाग लगाना है। तो जब बुद्धि लगाई तो पंचलब्धि से इसका उत्तर प्राप्त हो सकता है। एकमात्र उत्तर है जो पंचलब्धि हमको दे सकती है। पहली लब्धि है शयोपशम लब्धि, जो कहती है संगी पंचेंद्रिय होना चाहिए,
सुनने की योग्यता वाला होना चाहिए, कषाय की ऐसी मंदता होनी चाहिए कि वो क्या करे, सामने आए वक्ता की अवमानना नहीं करे, सामने आए किसी गुरु के प्रति विनय भाव रखे, ऐसा शयोपशम, ऐसी योग्यता उसके पास होनी तो चाहिए ना। तो क्या शेर के पास में कोई कमी थी? संगी पंचेंद्रिय था कि नहीं था? तो शयोपशम तो पूरा था, और उस शयोपशम का उपयोग करने रूप शयोपशम लब्धि भी उस काल में थी। कि आपको कैसे पता कि चल रहा है ना पता? उसकी विशुद्धि देखकर। कि विशुद्धि कैसे दिखाई दी? कि विशुद्धि का अर्थ है कषायों की मंदता। बराबर है ये तो। अब उसकी गहराई में जाओ तो बहुत सारे आपको चर्चा मिल सकती है। कषायों की मंदता, अगर कषाय मंद नहीं हुई होती तो वह मुनिराजों का उपदेश कैसे सुनता? यानी उस मृग को, हिरण को मारते समय जितनी कषाय थी, अब जब मुनिराज सामने हैं उस समय की कषाय में बहुत अंतर है। मंदता तो आई है कषाय के अंदर निश्चित रूप से। तो हमें कैसे पता चलेगा कि मंदता आई? क्योंकि रिएक्शन नहीं दिख रहा। मुनिराज सामने है और वह कुछ एक्शन नहीं कर रहा मुनिराज के साथ में, कोई बुरा बर्ताव नहीं कर रहा। यह दिखा रहा है कि उसे विशुद्ध परिणाम जागृत हुए हैं, और उस विशुद्धता के काल में उसे प्राप्त हुई देशना। देशना लब्धि भी हो गई। अगर देशना लब्धि नहीं होती तो फिर क्या होता? एक गाय है, वो घास खा रही थी और आपने उसके पास जाकर के उसको उपदेश दिया, अरे गाय, कितना पाप का उदय है, तू इस तिर्यंच पर्याय में आई है, थोड़ा पुरुषार्थ कर ले, सम्यक तो प्राप्ति कर लेगी तो अगली पर्याय देवगति की हो जाएगी। तो पता है गाय क्या करेगी? ऐसा भी तीव्र कषाई मत बनाओ गाय को, हैं? कदाचित वह गाय हमारी तरफ एक बार मुंह करके देखेगी और फिर वापस खाने लग जाएगी। तो बोलने दो बोलने वाले को, अपने क्या फर्क पड़ता है। इसलिए हिंदी में एक मुहावरा चल पड़ा, भैंस के आगे बीन बजाना। सुना है सबने? क्या मतलब होता है इसका? व्यर्थ प्रयास करना। लेकिन उन मुनिराजों ने जो प्रयास किए वे व्यर्थ तो नहीं गए ना। तो व्यर्थ नहीं गए, ये केवल उनकी ओर से है कि शेर की ओर से भी कुछ रेस्पॉन्स मिल रहा है। मुनिराज का उपदेश देशना है, लेकिन देशना लब्धि तो शेर को हुई है ना। यदि वो नहीं हुआ होता तो वो उस काम को छोड़कर, अपनी भूख को गौण कर, सामने पड़े हुए आहार की तरफ दृष्टि न करके दृष्टि कहाँ कर रहा है? मुनिराजों की तरफ, और उनकी बात को बड़े ध्यान पूर्वक सुनता है। अब ये भी मुझे समझ में नहीं आता कि मनुष्य तिर्यंच को समझाए और तिर्यंच को कितना समझ में आ जाए, हैं? कितना प्रैक्टिकली पॉसिबल है ये बात कि मुनिराज को भाषा आती होगी शेर वाली, तो उन्होंने शेर की भाषा में बोला होगा और शेर को समझ में आ गया होगा। ऐसा ही कुछ हुआ होगा ना? नहीं। फिर समय सार की गाथा याद आती है जो कहती है, अनार्य भाषा के बिना समझा सके न अनार्य को। मैं मान लेता हूं कि वो शेर अनार्य है, मैं मान लेता हूं कि वो इतना जड़ है कि उसे मनुष्य की भाषा समझ में नहीं आती, लेकिन उसे ये समझ में जरूर आ रहा था कि जो भी बोला जा रहा है, जो भी कहा जा रहा है, उसमें मेरा हित है। जैसे वह लकड़हारा चरवाहा स्वस्ति शब्द सुनकर मेढ़े की भांति आंखें फाड़ फाड़ के देखता है, उसे ये समझ में नहीं आ रहा कि स्वस्ति का अर्थ क्या, और उसे ये जरूर समझ में आ रहा है क्या, कि ये जो बात कही जा रही है ये निश्चित रूप से मेरे हित की कही जा रही है। फिर पद्मनंदी देव को याद करिए, तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्ता पिहि श्रुता। श्रुता वहां समझ में कितनी आई उसकी बात नहीं चल रही है, केवल क्या करिए? सुनी। कैसे सुनी?
प्रीति चित्त से उसने बात सुनी। प्रीति चित्त का पता हमको कैसे लगेगा? फेस देख करके, चेहरा देख करके लग जाएगा कि प्रीति चित्त से सुन रहा है कि सुनना पड़ रहा है। प्रीति चित्त से सुन रहा है, इसीलिए तो बाकी सबसे उपयोग हटा के मुनिराज की तरफ लगा के बैठा है, टकटकी लगा करके, टकटकी लगा के मुनिराज को देख रहा है। और जो भी मुनिराज कह रहे हैं मानो ऐसा लग रहा है कि वो सारी बात समझ रहा है, बराबर उसके दिमाग में सब कुछ बैठ गया। कितना बैठा कितना जाना वो तो वो जाने और केवल ज्ञानी जाने, अपन तो केवल चर्चा ही कर सकते हैं। चलो मान लिया शेर को समझ में आ गया, तो उसने ये बात मानी क्यों? मानी क्यों? देशना सुन तो ली उसने, कान में तो सुन ली ना बराबर, लेकिन उसके बाद जो परिवर्तन उसके परिणामों में, जीवन में, क्रिया में आया वो क्या है? वो है प्रायोग्य लब्धि और करण लब्धि। आंखों से आंसू की धारा बहने लग जाती है। कैसे हो गया ऐसा? कैसे हो गया ऐसा? आंखों से आंसू की धारा कैसे बहने लग गई? कि भले ही उसे कुछ समझ में ना आया हो, लेकिन उसे ये जरूर समझ में आ गया कि जो मैं कर रहा हूं वो गलत है, वो ठीक नहीं है, मुझे अपने परिणाम सुधारने चाहिए। ये बात उसके चित्त में बैठी, प्रायोग्य लब्धि हो गई, करण लब्धि की श्रेणी में चढ़ा और अंततः सम्यक्त्व को उसने अंगीकार कर लिया उस शेर की पर्याय में। अब हमने कल भी कहा था सम्यक्त्व तो उसने पहले भी लिया था, लेकिन तब सम्यक्त्व छूट गया था। कौन सी दशा में? विश्वनंदी मुनिराज की दशा में। एक बहुत बढ़िया पंक्ति यहाँ ब्रह्मचारी हरिलाल जी ने लिखी है कि जैसे कोई जीव अमृत पीकर उसका वमन कर दे। समझना शब्द क्या लिखा है, तोरमल जी वाला शब्द कुछ अलग है, यहाँ कुछ और है। कोढ़ी को अमृत पान कराए और वह ना करे, ये अलग विषय है। हम तो कह रहे हैं उसने अमृत पिया लेकिन वमन कर दिया। मानो ऐसे ही उस जीव ने सम्यक्त्व रूपी रत्न को धारण तो किया, धर्म की आराधना के मार्ग में तो लगा, लेकिन कषायों के उद्वेग में सब वमन कर दिया। जो कुछ गया हुआ था वो सब निकाल के बाहर फेंक दिया और फिर से मिथ्या दृष्टि हो गया। और फिर इस पर्याय में जाकर के उसे वह बात समझ में आई और सम्यक्त्व को अंगीकार किया। अब थोड़ा करणानी योग वाली बुद्धि लगाओ और नक्की कराओ कि कौन सा सम्यक्त्व हुआ है। शायिक, शायोपशमिक या औपशमिक? शायोपशमिक, औपशमिक? बोलो 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 बोलो, कौन सा होना चाहिए? लिखा तो कहीं भी नहीं है, चलो इतना ही नक्की कर दो, कौन सा नहीं हो सकता? शायिक तो हो ही नहीं सकता, शायोपशमिक हो सकता है, ऐसा आप लोग कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उसने पहले लिया था और मिथ्यात्व के टुकड़े कर दिए थे, लेकिन फिर भी शायोपशमिक होने की गारंटी हम नहीं ले सकते, बिल्कुल नहीं ले सकते। हो सकता है, अधिकतम संभावना यदि किसी सम्यक्त्व की है तो वह है औपशमिक, लेकिन कुछ परसेंट शायोपशमिक की संभावना को नकारा भी नहीं जा सकता। अब ये चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमें ये समझना पड़ेगा कि हम अब अखंड सम्यक दर्शन की बात कर रहे हैं, अब हम अखंड साधना की बात कर रहे हैं। अब वो सम्यक्त्व से छूटेगा नहीं, अब वो सम्यक्त्व से और आगे बढ़ेगा। शायोग अभी औपशमिक शायोपशमिक है तो आगे जाकर के शायिक की उपलब्धि करेगा, ये बात बिल्कुल निश्चित है, बराबर। चलो मान लिया वो सम्यक दृष्टि हो गया, हो ही गया वास्तव में। आगे चलते हैं। एक बहुत बढ़िया दृश्य यहाँ उपस्थित किया लेखक ने। एक दृश्य है, शेर है, मरा हुआ हिरण है और दो मुनिराज है, और वो शेर देखता है एक बार हिरण को, फिर मुनिराज को, फिर हिरण को, फिर मुनिराज को। तो उसे क्या दिखाई देता है? तो यहाँ लिखा, एक और मरा हुआ हिरण पड़ा है।
सामने चेतनवंत मुनिवर खड़े हैं। सिंह ने दोनों की ओर देखा, एक और महान हिंसा, दूसरी और परम शांति, एक और आश्रव और बंध तत्व, दूसरी और संवर और निर्जरा तत्व। ये दृश्य इस दृश्य से बिल्कुल विरुद्ध है। केवल दृश्य ही नहीं, भाव भी विरुद्ध है, परिणाम भी विरुद्ध है। ये परिणाम अनंत संसार का कारण है। ये दशा संसार के समुद्र को समेटने वाली, मिटाने वाली है। ऐसा चिंतन करके उसके पास दो ऑप्शन थे, या तो इनको सुनो या इसको खाऊं। तो उसने क्या चुना? इसका मतलब व्यक्ति अपने निर्णयों से महान बनता है, परिस्थितियों से नहीं। परिस्थितियां हमें महान नहीं बनाती, परिस्थितियों में लिया गया निर्णय हमें महान बनाता है। उस कालखंड में उस शेर के पास दोनों ऑप्शन थे, वो चाहे तो इधर जाए और चाहे तो इधर जाए, लेकिन उसने रास्ता क्या चुना? मुनिराजों की वाणी सुनने का। ये निर्णय है जो उसे महावीर बनाएगा। और ये निर्णय अगर उस 10 भव पहले उसने नहीं लिया होता, ये मिस्टेक अगर उसने कर दी होती, तो फिर क्या होता? आने वाले और अनंत काल संसार में परिभ्रमण चलता ही रहता। बराबर है। आप लोगों के माता पिता भी ऐसा सोचते होंगे, आप लोग भी कदाचित ऐसा सोचते होंगे, आगे जाकर के भी सोचोगे। एक निर्णय हमारी जिंदगी बदल सकता है। एक निर्णय, सही समय पर सही निर्णय लेना बहुत जरूरी होता है। जजमेंट बहुत जरूरी होता है, बहुत आवश्यक है। उस योग्यता का, उस क्षयोपशम का, उस विशुद्धि का विकास हो पाना कि जिसमें हम अपने हित और अहित का सही सही निर्णय ले पाए। परिस्थितियों से महान नहीं बनते व्यक्ति कभी भी, हमेशा अपने निर्णयों से बनते हैं। चलें आगे। सम्यक्त्व की उपलब्धि हो गई, 1 महीना बचा आयु का, ऐसा जानकर उस शेर ने उसी चट्टान के ऊपर मानो समाधि अंगीकार कर ली और पूरे 1 महीना तक उस पर्वत से, उस चट्टान से वो हिला ही नहीं, वहीं बैठा रहा उसी स्थान पे। थोड़े समय तक तो वन्य पशु देख देख कर भयभीत होने लगे, और थोड़े समय बाद जब वन्य पशुओं को निर्णय हो गया कि ये इससे कोई चिंता वाली बात नहीं है, तो उन लोगों ने डरना छोड़ दिया। फिर पशु पक्षी आकर के कोई बाल खींचता, कोई नोचता, एक गीदड़, सियार, कौवा, ऐसे पक्षी उसके मांस को नोच नोच के खाने लगे। अनेक पशुओं ने, पक्षियों ने उसके जो अयाल होता है ना शेर का, अयाल समझते हो आप? अरे शेर की एक ही तो विशेष क्वालिटी है, उसके जो बाल होते हैं उस बालों को कहते हैं अयाल हिंदी में। तो अयाल जो होता है ना उसका, उस अयाल को ऐसे खींच खींच के, नोच नोच के ले जाने लगे, लेकिन फिर भी उसने अपना अनशन, अपनी साधना नहीं छोड़ी और अंततः साधना के द्वारा अपनी आयु पूरी करके अब कहाँ जाना है उसे? क्योंकि सम्यक दृष्टि है निश्चित रूप से, तो सम्यक दृष्टि नरक में तो जाता नहीं। तो सम्यक दृष्टि नरक में नहीं जाता। इस नियम के आधार पे हम नियम बना रहे हैं कि शुद्ध परिणामों के द्वारा तिर्यंच गति का वह जीव संयम धारण न करने की योग्यता होने के बाद भी जितने भी अनशनादि उसने पाले, उन व्रत आदि तपश्चर्या के बल से वह कहाँ पहुंचा? सौधर्म स्वर्ग में सिंह केतु नाम का देव बना। सम्यक्त्व की उपलब्धि के पश्चात पहली बार देव पर्याय। फिर अब जितनी भी आयु उसकी वहां पे रही, उस देव पर्याय को पूरी करके वह पुनः मनुष्य पर्याय में आया। विदेह क्षेत्र में कनक प्रभ राजा का पुत्र हुआ, जिसका नाम था कनक ध्वज। अब कनक ध्वज के जीवन की बहुत विचित्र घटनाएं हैं, सारी तो नहीं, अपन 1-2 की छोटी छोटी बातें कर लेते हैं। हमने पहले त्रिपृष्ठ नारायण के रूप में भी उसे देखा है, हमने विश्वनंदी के रूप में भी उसे देखा है, हमने नरक में रुलता हुआ भी इस जीव को देखा है, और अभी अभी स्वर्ग से लेके भी आए उसे वापिस।
अब वह जब कनकध्वज नाम का राजा बना तो उसके पिताजी ने, राजा कनकप्रभ ने अपने पुत्र के यौवन अवस्था को प्राप्त होते ही राजपाट अपने पुत्र को सौंपा और वे दीक्षा लेकर के वन में चले गए। कनकप्रभ की भी एक बहुत अच्छी आदत थी, मुनिराजों की सत्कार करना, विनय करना। जब भी नगर में कोई मुनिराज आते थे तो भक्ति पूर्वक राजा स्वयं अपने भावों को इतना मंद कशाई बना करके, उत्कृष्ट परिणामी बना करके मुनिराजों की यथा योग्य विनय सत्कार आदि करता था। हमको भी ये सुनने में आता है भरतेश वैभव के द्वारा कि भरत चक्रवर्ती भी जब अपने राजमहल में अपना भोजन करते थे प्रातः काल, तो उसके पहले महल के दरवाजे पर खड़े होकर मुनिराजों की प्रतीक्षा करते थे, इस भावना से कि अगर नगर में कोई नग्न दिगंबर मुनिराज होवे तो उनका आहार कराकर मैं अपने जीवन को धन्य बना लूं, सफल बना लूं। और प्रत्येक श्रावक का यही कर्तव्य है कि पहले वह मुनिराजों के भोजन का समय टालकर भोजन करे। अतिथि संविभाग नाम का व्रत है, मुनिराजों का भोजन पहले। और अगर नहीं है मुनिराज नगर में तो ये भावना तो हम भाई सकते हैं कि ढाई द्वीप में जहाँ जहाँ भावलिंगी मुनिराज, तपस्वी, एल्लक, एल्लिका, शुल्लक, शुल्लिका, आरिका, जहाँ जहाँ जो विराजमान हैं सबका आहार निर्विघ्न संपन्न हो जावे, ऐसी भावना तो हम भाई सकते हैं। ऐसी भावना पूर्वक ही वह राजा कनकध्वज मुनिराजों के पास में आता था। और एक दिन मुनिराज ने उसे कहा कि तुम भी योग्य हो तो तुम्हें भी चारित्र अंगीकार करना चाहिए। तो उस राजा ने उसी समय क्या किया, मुनि के आदेश को मानकर मुनि दशा अंगीकार करी। एक बहुत बढ़िया पंक्ति यहाँ लिखी है, महापुरुष अपने हित कार्य को सिद्ध करने में विलंब नहीं करते। आ रहा है समझ में? मैं प्रथमानुयोग सुना रहा हूं अभी आपको पूरा, थोड़ी देर बाद में कोई दूसरा अनुयोग सुनाऊंगा। तो महापुरुष अपने हित कार्य को सिद्ध करने में विलंब नहीं करते। बराबर हो गया। जब वे मुनिपने में विचरण करने लगे, संयम साधना पूर्वक उनकी आयु पूरी हुई और वे पुनः स्वर्ग लोक में पहुंचे और 14 सागरोपम की आयु रूप में 8वें स्वर्ग में वे उनका जन्म हुआ। और 8वें स्वर्ग से च्युत होकर के वह फिर से मनुष्य पर्याय में आए और अब मनुष्य पर्याय में उनके भव बचे हैं 7। जल्दी जल्दी पूरा कर देते हैं। इनमें भी 3 भव तो देव के ही हैं। बराबर। एक भव जो अपन पढ़ रहे हैं हरिशेन राजा का, पढ़ते हैं इसके बारे में चर्चा। हरिशेन नाम का राजा बना। इसके बारे में ऐसा वर्णन आता है कि उज्जैनी नगरी में एक बार श्रुत सागर महाराज पधारे और उनके उपदेशों को सुनकर इस हरिशेन नामक राजा ने मुनि दीक्षा धारण करी और उसके पश्चात में संयम साधना करके फिर से कहाँ पहुंचे? स्वर्ग में। अब वे एक कदम और ऊपर चले, महाशुक्र विमान में। पहले में थे, फिर 7वें में, 8वें में, अब और ऊपर चले गए 10वें में। महाशुक्र विमान में पहुंचे। वहां से च्युत होकर के विदेह क्षेत्र में प्रिय मित्र नाम के चक्रवर्ती बने। यहाँ के नहीं, विदेह क्षेत्र के। यहाँ के चक्रवर्तियों में इनका नाम नहीं आता। चक्रवर्ती का वैभव आपको सब पता ही है, और चक्रवर्ती के वैभव के साथ साथ चक्रवर्ती का वैराग्य भी बड़ा अद्भुत होता है। प्रिय मित्र नाम के चक्रवर्ती ने एक बार दर्पण में अपना चेहरा देखा और उनको अपने माथे पर एक सफेद केश दिखाई दिया, वाइट बाल। इसको आजकल अच्छी भाषा में कहते हैं सिल्वर, है ना? सफेद बाल कौन बोलता है? चांदी का बाल है, ऐसा बोलो। तो सफेद बाल दिखाई दिया, और एक सफेद बाल दिखाई देने पर अपने वैराग्य परिणामों की अनुमोदना करते हुए उन्होंने मुनि दीक्षा धारण करी। और मुनि दीक्षा धारण करने के पश्चात फिर से कहाँ पहुंचेंगे? स्वर्ग में। और स्वर्ग से च्युत होकर के अब वे पहुंचे हैं जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, नंद नामक राजा।
भरत क्षेत्र के पूर्व भाग में श्वेत नाम की नगरी, राजा का नाम है नंदीवर्धन और उसका एक पुत्र था जिसका नाम पड़ा नंदन अथवा नंद नाम का राजा। उस नंद नाम के राजा के द्वारा अपने यौवन अवस्था में मुनिराजों के उपदेश को सुनते हुए मुनि दीक्षा अंगीकार की गई। और इस यहाँ भी एक बहुत बढ़िया पंक्ति है, कोट करने लायक है। जब राजकुमार नंदन के पिताजी का वियोग हुआ, अर्थात वे मुनि दीक्षा लेकर के चले गए, तो जब राजा चला जाता है तो राजकुल का क्या होता है? शोक मनाते हैं, दुख व्यक्त करते हैं। तो एक बहुत बढ़िया पंक्ति लिखी है, कायर पुरुष ही शोक के अधीन होकर बैठे रहते हैं, बुद्धिमान धीर पुरुष तो शोक को छोड़कर स्व कार्य को संभालते हैं। ऐसा भाव रख के उस राजा, उस नंदन नामक राजकुमार ने अपने पिताजी के राजपाट को संभाला और फिर वहां उन्हें मिले प्रोष्ठिल नामक श्रुत केवली। बराबर, इनका आना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? हाँ, शायिक सम्यक तो चाहिए ना। तो प्रोष्ठिल नामक श्रुत केवली वहां आए। उन मुनिराजों के समागम पर उस जीव ने क्या किया? अपने सम्यक्त्व को शायिक रूप से परिणत किया। तब एक प्रश्न खड़ा होता है कि शायिक सम्यक्त्व तो आत्मा का परिणाम है, इसमें पर निमित्त की क्या आवश्यकता है? इसके बारे में आप लोग सोचना, हम चर्चा करेंगे भविष्य में इस बारे में, आने वाली चर्चाओं में। प्रश्न फिर से सुन लीजिए, क्या प्रश्न है? शायिक सम्यक्त्व तो आत्मा का परिणाम है, तो फिर केवली अथवा श्रुत केवली, इनके पाद मूल की अनिवार्यता क्यों? क्यों इनके बिना नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता इनके बिना? हो जाना चाहिए। ऐसा प्रश्न है, उत्तर आप लोग सोचिएगा, हम आगे जाके चर्चा करेंगे। उसने अपने सम्यक्त्व को शायिक रूप में परिणत किया, मुनि दशा अंगीकार करी, दर्शन विशुद्धि आदि 16 कारण भावनाएं भाई और तीर्थंकर प्रकृति का बंध प्रारंभ किया। कौन सी दशा में? नंदन नामक राजा की दशा में। अब कितने भाव बाकी हैं? 2। एक और आएगा देव पर्याय का, और उसके बाद सीधे महावीर की दशा। बराबर। तो इस तरह उन्होंने नंदन नामक राजा की पर्याय में मुनि दशा अंगीकार करके क्या किया? शायिक सम्यक्त्व और तीर्थंकर प्रकृति का बंध उन्होंने प्रारंभ किया। और वहां से च्युत होकर के वे पहुंचे कहां? 16वें स्वर्ग में। नहीं, सर्वा सिद्धि से नहीं आए थे। 16वें स्वर्ग के, 16वें स्वर्ग का नाम, 16वें स्वर्ग का नाम प्राणत, अच्युत, अच्युत स्वर्ग। आरण अच्युत है ना। अच्युत स्वर्ग के पुष्पोत्तर नामक विमान में। तो आप जब पूजा पढ़ते हैं ना, तो उसमें यह शब्द आता है, पुष्पोत्तर तज के प्रभु आए। तो पुष्पोत्तर किसी स्वर्ग का नाम नहीं है, पुष्पोत्तर उस स्वर्ग के एक विमान का नाम है, और उस विमान में उनका जन्म हुआ। ये यहाँ पे तो 16वें स्वर्ग का नाम प्राणत लिखा है यहाँ पे तो, पर अच्युति होना चाहिए, बिल्कुल सत्य है। और कौन से काल की घटना है? वासुपूज्य तीर्थंकर के शासन काल में। 12वें तीर्थंकर का निर्वाण हो चुका है, 13वें तीर्थंकर का अभी जन्म हुआ नहीं है। उस बीच का जो टाइम पीरियड है, उसके अंतराल में नंद नामक राजा इस भरत क्षेत्र में हुए और उनको तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ, और कहां पहुंचे? स्वर्ग में। अब 16वें स्वर्ग की जगन्य और उत्कृष्ट आयु आप लोग निकाल लेना। याद है किसी को? 22 सागर उत्कृष्ट, और जगन्य? अरे पिछले वाले की उत्कृष्ट क्या है? 21 ही होनी चाहिए, 21 ही होनी चाहिए। जो भी है, मैं ये बता रहा हूं, इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि वासुपूज्य से महावीर तक आने का टाइम पीरियड इतना है। इतने टाइम पीरियड में सब हो गए। वासुपूज्य भगवान के बाद से, यानी विमलनाथ भगवान से लगाकर पारसनाथ तक के सभी तीर्थंकरों का कालखंड इतने टाइम के अंदर अंदर पूरा हुआ। और पुष्पोत्तर विमान में
भगवान पारसनाथ के निर्वाण जाने के 178 ईयर्स बाद, 178 ही है मेरे हिसाब से, बराबर है, मैं सही बोला? लिखा है मैंने, हाँ 178 बराबर। पारसनाथ के निर्वाण जाने के 178 ईयर्स, 178 वर्ष बाद भगवान महावीर का जन्म हुआ, जन्म बराबर। अब आप लोगों के पास एक काम और है, भगवान महावीर की आयु कितनी थी? सबको पता है 72 वर्ष है, बिल्कुल नहीं है 72 वर्ष। आप लोग इसे फिर से पढ़िए, थोड़ा सा मेहनत करना और ढूंढना कि गर्भकाल कितना, 9 महीना नहीं, 9 महीना 18 दिन, 8 दिन, गर्भकाल 9 महीना 8 दिन का है। फिर प्रश्न उठेगा राज्यकाल कितना, 30 साल, नहीं, उसमें भी अंतर है। हम जो भी पढ़ते हैं वो नियरेस्ट के हिसाब से पढ़ते हैं, नियरेस्ट बराबर। 999 होता है ना कंपनी में, कभी कभी लिखा तो हम 999 बोलते हैं, बोलते 1000 रुपए का आइटम है, तो एक बढ़ा के क्यों बोला कि नियरेस्ट, कौन पास वाला है उसके आधार पे कथन किया जाता है, ऐसे ही समझना, बराबर है। तो इस आधार पर 72 वर्ष की आयु हम मानते हैं, लेकिन एग्जैक्ट 72 नहीं है, थोड़ी ज्यादा है, थोड़ी ज्यादा है। कितनी ज्यादा है, कितने महीने, कितने दिन, ये आप लोग थोड़ी मेहनत करना। ऐसा मेरे पास लिखा हुआ है सब कुछ, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि आप लोग थोड़ी मेहनत करना। साथ ही साथ एक मेहनत आपको और करनी चाहिए, मुंह जबानी याद होगा वैसे कुछ लोगों को तो, कि भगवान महावीर का निर्वाण कब हुआ था। सब बोलोगे कार्तिक कृष्ण अमावस्या, इसमें क्या पूछने वाली बात है? ये थोड़ी पूछा कार्तिक कृष्ण अमावस्या, मैं तो पूछ रहा हूं चौथे काल के खत्म होने के बाद या चौथे काल के खत्म होने के पहले। और पहले तो कितना पहले? हाँ अब आप पढ़ना बराबर, क्योंकि इसमें भी बहुत मतभेद हैं लोगों के, बहुत सारे। कई लोग कहते हैं भगवान महावीर का जन्म निर्वाण चौथे काल में हुआ था, और कई लोग कहते हैं चौथे काल से पहले हो गया था, तीसरे काल, पंचम काल में, सॉरी, पंचम काल में निर्वाण हुआ, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा थोड़ी हुआ था, क्या पहले हो गया था उनका? तो कितना पहले हुआ उसका भी एक पूरा अवधि है निश्चित, बराबर। और ये अवधि मिलान करती है आदिनाथ भगवान के साथ में। पक्का नहीं है, पक्का ये गलत है, पक्का आपने कहा। इसमें भी वेरिएशन हो सकते हैं, एक जगह 25 दिन लिखा हुआ है, बाकी सब जगह 15 दिन लिखा हुआ है। आपने जो 18 बोला ना दिन, 15 दिन का और 25 का ही प्रमाण है, 18 का तो मेरे को भी नहीं मिला अभी तो आप पुराणों में देखिए, आपके पास, सबके पास पुराण है, थोड़ी मेहनत करिए और निकालिए वास्तविक तिथि क्या थी। वास्तविक तिथियां तो हमारे पास में है, पर वास्तविक उनकी एज कैलकुलेशन कितनी थी और कितना टाइम लगा आदिनाथ के जन्म से लगाकर महावीर के निर्वाण तक, बराबर। तो जितना काल चौथा काल का बचा था भगवान महावीर के निर्वाण के बाद, उतने ही काल तीसरे काल के बचे रहते आदिनाथ का जन्म हो गया था। फिर से बोलता हूं, निर्वाण, अरे नहीं नहीं, पढ़ो इसको भी, निर्वाण है या जन्म है। 3 वर्ष 8 मास 15 दिन, ये है प्रमाण। तो अब इसके बारे में थोड़ा आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि प्रथमानुयोग में ऐसे वैमनस्य बहुत स्वाभाविक हैं और इनसे कोई मूल कहानी में अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि प्रथमानुयोग कथा प्रधान नहीं है, कथ्य प्रधान है। उसमें जो विषय बताया जा रहा है वो इम्पोर्टेंट है। कहानी में नाम कदाचित ऊपर नीचे हो जाए, कहानी में कदाचित सन एकाध ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन जो विषय है, जो हमारा प्रयोजन है, वो कभी किसी भी पुराण में ऊपर नीचे नहीं होता। वो सदैव सर्वत्र पुराणों में कैसा रहेगा, एक जैसा। हो सकता है कुछ पुराण में ऐसा लिखा हो कि सीता ने सफेद रंग की साड़ी पहनी थी, कोई पुराण कह दे कि हरे रंग की पहनी थी, कोई कह दे कि लाल रंग की पहनी थी। अब हम इस बात पे लड़ने लगे कि लाल है कि सफेद है कि पीली है, उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे क्या फर्क पड़ता है?
फर्क इस बात से पड़ता है जो उसकी कहानी का मूल प्रतिपाद्य है, उस कहानी को बताने का जो उद्देश्य है वो है मूल। ठीक है, भरत क्षेत्र के, आर्यखंड के, भारत देश की वैशाली गणतंत्र के अंदर कुंडलपुर या कुंडग्राम नाम के नगर में राजा सिद्धार्थ की रानी प्रियकारिणी अथवा त्रिशला के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम पड़ा वर्धमान। बराबर, चैत्र शुक्ला त्रयोदशी वह तिथि थी कि जब बालक वर्धमान का जन्म हुआ, और जैसा सभी तीर्थंकरों के साथ अभी तक घटता आया था वैसा ही उनके साथ भी घटा। सौधर्म इंद्र आदि आए, वे उन्हें ऐरावत पर बिठाकर ले गए और वो सारी घटनाएं। यौवन अवस्था को प्राप्त हुए, मुनि दीक्षा अंगीकार करी, 12 वर्ष बाद केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। कुल 42 वर्ष और लगभग कुछ दिनों कुछ महीनों की आयु, और उसके बाद की जो घटना है वो है हमारा मूल प्रतिपाद्य। इस पूरी कहानी का मेन कंटेंट यही है। कौन सा? कि भगवान महावीर के केवल ज्ञान के बाद की घटना है। आदिनाथ को जब याद करेंगे तो आदिनाथ को केवल ज्ञान से पहले वाली घटना है, लेकिन भगवान महावीर के लिए केवल ज्ञान के बाद वाली घटना है। और घटना भी बहुत सामान्य सी है। ऋजुकूला नदी के तट पर भगवान को क्या हो गया? केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, और केवल ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात उनको समवशरण लगा। अंतर मुहूर्त के अंदर अंदर सौधर्म ने कुबेर को आज्ञा दी, और कुबेर ने अपनी विक्रिया के द्वारा मायामयी अद्भुत रत्नमय समवशरण की रचना वहां पर करी। ये भी एक खोजना, कितना बड़ा समवशरण था। बराबर, सभी समवशरण समान अवगाहना के नहीं होते। केवल समवशरण नहीं, ऐरावत भी बराबर नहीं होता, सौधर्म इंद्र भी बराबर नहीं होता। नहीं आया समझ में आपको? मैं समझाता हूं थोड़ा सा। भगवान आदिनाथ की अवगाहना थी 500 धनुष की। बराबर, तो आदिनाथ तो पैदा ही हुए अभी अभी, जिस दिन उनका जन्म हुआ होगा वो तो पैदा ही हुए, वो तो 500 धनुष के तो होंगे नहीं, वो तो छोटे से ही थे। लेकिन उनके माता पिता तो होंगे 500 धनुष के। तो उनके सामने सौधर्म इंद्र आएगा तो कितना बड़ा बन के आएगा? 7 फीट का, 8 फीट का, 10 फीट का, 25 फीट का, 50 फीट का, 100 फीट का, 500 धनुष का। बराबर, और ऐरावत हाथी उसी अनुपात में। बराबर है। अब ऐसा तो है नहीं कि 500 धनुष वाला बालक जिसकी अवगाहना बड़े होकर 500 धनुष होने वाली है, ऐसा बालक पैदा होके हमारे जैसे इतना सा होता होगा। नहीं आ रहा समझ में आपको? भाई बड़ा जानवर है तो अंडा भी बड़ा ही होता है ना। तो ऐसे बड़े बड़े जीव होते हैं तो उनके गर्भधारण भी बड़े बड़े होते होंगे, उनकी संतानें भी बड़ी बड़ी होती होगी। तो निश्चित रूप से जब बाल तीर्थंकर ऋषभ देव का जन्म हुआ होगा तो उनकी अवगाहना हमारी अवगाहना से तो बहुत बड़ी होगी। बालक अवस्था में कह रहा हूं, शिशु अवस्था में। तो उनके लिए जो हाथी लाया जाएगा वो भी वैसा ही होना चाहिए, उतना ही बड़ा, है ना। ऐरावत हाथी का प्रमाण कितना होता है? 1 लाख योजन। ऐरावत हाथी का प्रमाण है 1 लाख योजन। और आश्चर्य की बात देखिए, पूरे जम्बू द्वीप का प्रमाण है 1 लाख योजन, पूरे जम्बू द्वीप का। अब प्रश्न ये उठा कि 1 लाख योजन का हाथी अगर वो लेके आएंगे तो पार्क कहां करेंगे? भाई पूरा जम्बू द्वीप तो उसको ही चाहिए खाली खड़े करने के लिए, ये नहीं चाहिए, बताओ। तो फिर कैसे करते होंगे? माया है, विक्रिया है। जब वहां से निकलता है तब 1 लाख योजन का होता है, वहां से, स्वर्ग से। हाँ, और जब यहां आता है तो उस क्षेत्र की मर्यादा के अनुसार, हमारे यहां तो पंडाल के अंदर घुस जाता है।
नहीं होता होगा ऐसा। तो भगवान आदिनाथ के काल में महल भी उतने बड़े बड़े ही होते होंगे, घोड़े भी उतने बड़े होते होंगे, हाथी भी उतने बड़े होते होंगे कि अभी वर्तमान का हाथी और 500 धनुष का आदमी उस पर बैठे तो क्या होवे हाथी की दशा। विचार करो, कंपैरेटिव स्टडी करिए थोड़ी सी। अब भगवान महावीर तक आते 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 500 धनुष की अवगाहना घट के कितनी रह गई? 7 हाथ। लेकिन पैदा होते ही 7 हाथ थोड़ी हैं, पैदा हुए तब भी वो तो होंगे तो छोटे ही ना, नन्हे से बालक जैसे, शिशुवत। तो उनके लिए ऐरावत हाथी कितना बड़ा मंगाए? 500 धनुष वाला। कैसे चलेगा? ये तो ऐसा लगेगा कि एक आदमी को बिठाने के लिए पूरी बस मंगा दी। भाई एक आदमी को ले जाना तो टवेरा ले आओ, इनोवा ले आओ, बढ़िया से बढ़िया गाड़ी ले आओ, बस बुलाने की कहां जरूरत है? आ रहा है समझ में? समोषण कितना बड़ा लगेगा उसी अनुपात में। क्यों? अरे मजे, हाँ बिल्कुल सत्य बात, मजे की बात। आदिनाथ के समोषण में जितने लोग बैठते होंगे उतने के उतने महावीर में बैठते होंगे, लेकिन क्षेत्र छोटा हो गया है। क्यों? क्योंकि लोगों की अवगाहना भी तो घटी है ना, तो उसी रहेंगे। और ऐसी कथना ऐसी एक घटना आती है महावीर पुराण में शायद, कि जब वो ले गए बाल तीर्थंकर को पांडुक शिला पर अभिषेक कराने के लिए, और वे 2-2 हजार कोस के कलश, बड़े बड़े विशाल मुख वाले, और उनमें कितना कितना पानी आता होगा, और ऐसे कितने कलश ढुरने वाले हैं? 1008 कलश। तो सौधर्म इंद्र को ऐसा विकल्प आया कि ये इतना सा बालक, इतना सारा पानी यदि इसके ऊपर ढोरा जाएगा तो कहीं इसको कुछ हो नहीं जावे। अभी तो पैदा हुआ है कि 4 दिन बाद लाए थे? सेम डे लेकर के आए थे, सेम डे। तो विचार आया सौधर्म इंद्र को ऐसा कि क्या पता कुछ हो नहीं जाए। तो ऐसी एक प्रमाण कुछ भी नहीं है, केवल सुनी सुनाई बात है। जन्म से 3 ज्ञान के धनी होते हैं। तीर्थंकर का जीव जन्म से ही 3 ज्ञान का धनी होता है, और अपने अवधि ज्ञान में उन्होंने यह विषय जाना। किसने? वो बालक ने, बाल तीर्थंकर वर्धमान ने वह विषय जाना, और अपना एक अंगूठा उस सिंहासन को स्पर्श किया, टच किया, जिस सिंहासन पर वो पांडुक शिला पर बैठे थे। तो एक क्षण के लिए ऐसा लगा कि मानो सुमेरु पर्वत कंपित हो गया है, मानो ऐसा लगा सुमेरु पर्वत कंपित हो गया है। और ये अनुभव करते ही इंद्र का संदेह दूर हो गया। ये तीर्थंकर के जीव हैं, वज्र वृषभ नाराज संगनन है, इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और फिर वही 1008 कलशों से उनका जन्माभिषेक हुआ, और सारी प्रक्रिया आगे 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 चली गई, बराबर 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 है। ये सारी घटनाएं आप लोगों ने सुनी हैं, पढ़ी हैं, लेकिन टेस्ट लेने का तरीका थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। प्रथमानुयोग को सिर्फ कथा कहानियां या मनोरंजन के लिए मत पढ़िए, उसमें से कुछ ऐसा निकालिए, ऐसा सोचिए, विचारिए, जिसको पढ़कर, सुनकर, सुनाकर सबको हर्ष आए। ये तो बहुत अच्छा विषय है, ये बहुत अच्छी बात है। कुछ नया प्रमेय हमारे सामने आ गया। प्रमेय कुछ भी नहीं है, प्रमेय हम निकाल रहे हैं उसमें से नए नए। सोचने लायक विषय तो बहुत सारे हो सकते हैं, और भी अनेकों। भगवान महावीर या राजकुमार वर्धमान जिस महल में रहते थे, वो 7 मंजिल का एक मकान था, 7 मंजिल का मकान, महल, जिसका नाम था नंद्यावर्त। नंद्यावर्त नाम का महल, और उसकी एक प्रतिकृति आज भी कुंडलपुर में बनी हुई है। कभी आप लोग गए हो देखने तो? वैसे वो है नहीं 7 मंजिल का, वो है तो 3 मंजिल का ही, पर बाहर से देखने में ऐसा लगता है कि 7 मंजिल का है। और वो 7 मंजिल के महल के पीछे भी एक कहानी है। और राजकुमार वर्धमान खो गए, उन्होंने बोला ऊपर है, वो बोलते नीचे है। ऊपर है कि नीचे है? कहाँ है? तो ये इसमें भी एक कहानी निकल के आती है। बहुत सारी बातें हैं जो हम लोग चर्चा में ले सकते हैं।
लेकिन फिर भी हम इस विषय को समेटते हुए आते हैं मूल विषय के ऊपर, वीर शासन जयंती। तो मैंने आपको कुछ प्रश्न तो अभी दिए हैं सोचने के लिए, एक प्रश्न मैं आपके लिए और छोड़ रहा हूं, बहुत सरल उत्तर है, लेकिन आप अपनी अपनी बुद्धि से सोचना, चर्चा करना। वीर की ही शासन जयंती क्यों? आदिनाथ शासन जयंती क्यों नहीं? शांतिनाथ की शासन जयंती क्यों नहीं? पारसनाथ की शासन जयंती क्यों नहीं? वीर की ही क्यों? ऐसा क्यों? तो आप लोग सोचना इसके ऊपर कि हुई कि नहीं हुई उनकी शासन जयंती, और हुई तो कब हुई। बराबर, मैं हिंट कर देता हूं थोड़ा सा, हुई तो सबकी है, हुई तो सबकी है, 2400 तीर्थंकरों की शासन जयंती है। अब आपकी मेहनत है कि आप थोड़ा मेहनत करो और ढूंढो, पुराणों में से निकालो कि कब कब किस किस की शासन जयंती आती है, और फिर ये उत्तर आपको मिल जाएगा कि वीर की ही शासन जयंती क्यों, शेष की क्यों नहीं। ठीक है, थोड़ी मेहनत करोगे तो उत्तर सहजपने प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, अभी के लिए विराम लेते हैं, आगे की चर्चा कर। ओम नमः सिद्धेश्वर।